हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है द वाइज ओल्ड क्रो। वाइज का मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान, ओल्ड का मतलब बूढ़ा और क्रो का मतलब कौआ। तो एक बूढ़ा समझदार कौआ। ऑन अ बनियन ट्री देयर वंस लिव्ड अ किंग क्रो एंड हिज सब्जेक्ट्स। एक बार बनियन ट्री होता है आपका बरगद का पेड़। एक बरगद के पेड़ पे एक किंग क्रो रहता था, और उसके सब्जेक्ट्स और उसकी प्रजा रहती थी। दे वर हैप्पी बट फॉर वन थिंग। वो खुश थे मगर उन्हें एक चीज तंग करती थी। इन अ केव ऑन अ नियर बाय हिल लिव्ड द किंग आउल एंड हिज सब्जेक्ट्स। के पास में ही एक केव था, एक पास के हिल पे। केव यानी कि गुफा। उस गुफा में एक किंग आउल रहता था और उसकी प्रजा रहती थी। एवरी नाइट, हर रात को, द आउल्स अटैक द क्रो। तो जो आउल होते थे, जो उल्लू थे, वो क्रोस के ऊपर अटैक करते थे, हमला करते थे। एंड लेफ्ट मैनी डेड और वुंडेड, और काफियों को मार देते थे या जख्मी छोड़ देते थे। दिस मेड किंग क्रो अपसेट। इसकी वजह से जो किंग क्रो था वो बहुत ही अपसेट या दुखी रहता था। He called on his ministers and asked them, "O learned ministers, please give me your suggestions on how to tackle the enemy." तो एक दिन किंग क्रो ने अपनी मिनिस्टर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि प्लीज अपनी सजेशन यानी कि अपनी सलाह मुझे दो कि कैसे मैं एनिमी यानी कि दुश्मन को टैकल कर सकूं, कि उनको कैसे उनसे जूझ सकूं। Many suggestions came forth but none were practical. तो क्रो को काफी सजेशंस मिली मगर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं थी। देन वन ऑफ द क्रोस सेड, योर मैजेस्टी, वी शुड सीक द एडवाइस ऑफ द वाइज ओल्ड क्रो हु वाज वंस योर फादर्स मिनिस्टर। इतने में ही एक क्रो ने कहा कि हे राजा, हमें हमारे एक ओल्ड क्रो है, एक बूढ़े क्रो है, जो कि एक टाइम पे आपके फादर के भी, जब आपके फादर किंग थे, उनकी प्रजा थी, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे, हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। All the crows agreed and King Crow approached the old crow. सब क्रोस जो थे उन्होंने इस बात पे अग्री किया और जो किंग क्रो था वो उन्होंने वाइज ओल्ड क्रो से संपर्क किया। अप्रोच का मतलब होता है संपर्क करना। ओ वाइज वन, डू हेल्प अस सेव आवर लाइव्स फ्रॉम द क्रूअल आउल्स फॉर वी आर अनेबल टू मेक एनी प्लान्स, सेड द किंग क्रो। किंग क्रो ने ओल्ड जो वाइज क्रो था उससे रिक्वेस्ट करी कि आप हमें कोई प्लान बना के दीजिए, क्योंकि हम खुद से तो प्लान नहीं बना पा रहे। द वीकनेस ऑफ द आउल्स विल बी आवर वेपन। तो जो ओल्ड क्रो था उसने कहा कि आउल्स की जो वीकनेस है, उनकी जो कमजोरी है, वही हमारा वेपन बनेगी। वेपन यानी कि हथियार बनेगी। दे कैन नॉट सी एट डे टाइम एज वी कैन नॉट एट नाइट। तो उन्होंने बताया कि जो आउल हैं वो दिन के टाइम, डे टाइम में देख नहीं सकते, जैसे कि हम लोग रात को नहीं देख सकते। नाउ डू एज आई से, तो मैं जैसा कहूंगा वैसे ही करना। ये किसने कहा? ओल्ड वाइज क्रो ने। एंड ही नरेटेड अ प्लान, और उसने एक प्लान तैयार किया और सबको सुनाया। द नेक्स्ट डे द किंग क्रो एंड द वाइज ओल्ड क्रो हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। अगले दिन किंग क्रो और जो वाइज ओल्ड क्रो था उनमें एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, एक बहुत ही बड़ी बहस हुई। In a fit of anger, the king crow attacked the wild old crow and left him bruised and badly injured near the banyan tree. इसी आर्ग्यूमेंट में जो किंग क्रो था और जो बूढ़ा क्रो था उनमें लड़ाई हुई, और जो किंग क्रो था उसने बूढ़े क्रो के ऊपर अटैक कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में ही बनियन ट्री के पास ही छोड़ दिया। द किंग क्रो फ्लू अवे विद हिज सब्जेक्ट्स टू अ फार अवे माउंटेन्स। और जो किंग क्रो था वो अपने बाकी सारे प्रजा और कौओं के साथ वहां से दूर चला गया, दूसरे किसी माउंटेन पे। A spy owl watched the whole episode and went to inform his king. A spy owl watched the whole episode and went to inform his king. तो पास में ही एक स्पाई आउल था, एक जो कि क्रोस के ऊपर नजर रखे हुए था, वो अपने किंग को बताने के लिए गया। On receiving the report, the king owl went to the injured crow. तो जब किंग आउल को ये पता लगा तो वो
उस बूढ़े क्रो के पास, जो इंजर्ड क्रो था उसके पास मिलने के लिए गया। ओ व्हाट अ पिटिएबल स्टेट यू आर इन, तो हाउ डिड यू इंजर योर सेल्फ इंक्वायर्ड द किंग आउल। तो किंग आउल ने जो जख्मी क्रो था उससे पूछा कि तुम ऐसी स्टेट में, इतनी जख्मी स्टेट में कैसे आ गए। द वाइस ओल्ड क्रो रिप्लाइड इन अ ब्रोकन वॉइस, एज आई डिड वॉज टू एडवाइज द किंग क्रो टू एक्सेप्ट यू एज देयर किंग, फॉर यू आर स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, माई सपोर्ट फॉर यू ब्रॉट मी टू दिस स्टेट। तो जो जख्मी क्रो था, जो वाइस ओल्ड क्रो था, उसने आउल को कहा एक ब्रोकन वॉइस में, टूटी हुई आवाज़ में, कि मैंने तो सिर्फ किंग क्रो को ये कहा था कि तुम्हें अपना किंग मान ले, क्योंकि तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा समझदार हो। तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए उन्होंने मुझे इस हाल में छोड़ दिया, या मेरा उन्होंने ये हाल कर दिया। प्लीज़ टेक मी विद यू, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। व्हेन आई एम बेटर आई विल लीड यू टू द अदर क्रोज एंड वी कैन किल ऑल ऑफ देम। आई एम डाइंग टू टेक द रिवेंज ऑन द किंग क्रो एंड हिज सब्जेक्ट्स। तो जो जख्मी क्रो था उसने किंग आउल को रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हें, तुम्हारी प्रजा को और तुम्हें एडवाइस कर सकता हूँ, और हम लोग मिलके जो क्रो है, किंग क्रो और उसकी प्रजा, हम उनको मार सकते हैं, क्योंकि मुझे भी रिवेंज लेना है। किंग क्रो से रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। द किंग आउल रिटर्न टू हिज मिनिस्टर्स फॉर कंसल्टेशन। तो किंग आउल वापस अपने जो मिनिस्टर थे उनके पास आया और सलाह ली। ऑल द मिनिस्टर्स एडवाइज्ड हिम नॉट टू गिव हिम रिफ्यूज। तो आउल के जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने किंग को एडवाइस किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो ओल्ड क्रो है उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। बट अ यंग मिनिस्टर एडवाइज्ड अदरवाइज। मगर उन्हीं में एक यंग मिनिस्टर था जिसने कहा, योर मैजेस्टी वी शुड ट्रस्ट द क्रो, कि हे राजा, हमें जो है इस क्रो के ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। फॉर अ स्कॉन्ट फ्रेंड मेक्स अ स्टॉन्च एनिमी, कि वो इस तरीके का उसका अपमान हुआ है कि वो हमारे साथ ही देगा। ऑन दिस एडवाइस द किंग आउल लेट द ओल्ड क्रो स्टे विद हिम टिल ही गॉट वेल। इसी एडवाइस पे जो किंग आउल था उसने ओल्ड क्रो को अपने साथ रखने के लिए वो मान गया, जब तक वो ठीक ना हो जाए। दिस वॉज एग्जैक्टली वट ओल्ड क्रो डिजायर्ड। यही चीज़ ओल्ड क्रो की भी डिज़ायर थी। वो यही चाहता था कि जो किंग आउल है वो उसे भी अपने साथ ले जाए। एट अ डे ब्रेक द अदर क्रोज गॉट टुगेदर एंड कलेक्टेड ड्राई वुड्स। एक दिन की बात है कि सारे क्रोज इकट्ठे हुए, उन्होंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करी। They placed the wood near the mouth of the cave where the owls lived. The owls were fast asleep. उन्होंने वो सारी लकड़ियाँ, जो केव था, जो गुफा थी जिसमें आउल्स रहते थे, उसके बाहर इकट्ठी कर दी, और आउल्स जो थे वो अंदर सो रहे थे। When they had collected enough wood, the king crow lit a torch and set fire to the dry wood. जब बहुत सारी लकड़ियाँ इतनी इकट्ठी हो गई तो जो किंग क्रो था उसने माचिस जलाई और उस ड्राई वुड को, सूखी लकड़ी पे आग लगा दी। द रोरिंग फायर एनगल्फ्ड द माउथ ऑफ द केव, द आउल्स कुड नॉट एस्केप एंड दे पेरिश्ड। तो आग उन्होंने गुफा के मुंह की तरफ लगाई थी, तो आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि जो आउल्स थे वो उस केव से एस्केप, बाहर नहीं भाग पाए, और सारे पेरिश्ड हो गए। पेरिश मतलब ख़त्म हो गए। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है, नेवर ट्रस्ट योर एनिमीज़। कभी भी अपने एनिमीज़, दुश्मनों पे भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।